रदिया के मन में जो बात 16 सालों से दबी थी, उसके पूरा होने का समय आ गया था। उसके पिता दीनदयाल उसके लिए एक लड़का देखकर आए थे और उसके बारे में वे अपनी बीवी और बेटे को बता रहे थे। रदिया जब अपने सपनों के राजकुमार के बारे में सोचने लगती तो वह खिल जाती और आईने में अपना चेहरा देखने लगती। अब रदिया को न तो दिन को चैन था और न रात को नींद। उसके मन में एक नई उमंग, शरीर में गुदगुदी और दिल में हलचल मची रहती थी। दिन कटते गए, लड़की देखने का दिन तय हुआ। रदिया को देखने आज उसका राजकुमार आने वाला था। वह सज संवर कर तैयार हो रही थी। पिताजी स्वागत की तैयारी में लगे थे। मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए, बात आज ही पक्की हो जाए, ये सब बातें सोचकर दीनदयाल परेशान थे। दरअसल बात ये थी कि इससे पहले भी 2 लड़के रदिया को देखकर चले गए थे, पर बात नहीं बनी। रदिया को देखने शाम को तकरीबन 5 बजे से भी मेहमान आ गए थे और रदिया के परिवार वाले उनके स्वागत में जुट गए थे। रदिया की माँ मन ही मन बेटी की मंगनी खुशी खुशी होने के लिए दुआ मांग रही थी। रदिया मेहमानों के पास चाय लेकर पहुंची। एक ही नज़र में रदिया को लड़का पसंद आ गया। जैसा वह सोचती थी वैसा ही था उसके सपनों का राजकुमार। रमेश खूबसूरत और गंभीर नौजवान था। उसे भी रदिया बहुत अच्छी लगी। रदिया के कसे बदन और नशीली आंखों ने जैसे रमेश को घायल कर दिया। अब क्या था, बात बन गई, सब कुछ तय हो गया। शादी का मुहूर्त निकाला गया। शादी 10 दिन बाद थी। लड़के वाले चले गए। आज दीनदयाल बहुत खुश थे, इतने खुश कि जैसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। रदिया की माँ फूली नहीं समा रही थी। रदिया का तो हाल ही कुछ और था। जब से उसने अपने सपनों के राजकुमार को देखा था, तब से वह सपनों में खो गई थी। हर तरफ वही नजर आ रहा था। जब रदिया की सहेलियां उससे छेड़ती तो उसका मन और मचल जाता। वह अपनी खिली जवानी को आईने में देखकर मुस्कुरा जाती और आने वाले दिनों के सपनों में खो जाती। किसी तरह 10 दिन बीत गए। आखिर वह दिन भी आ गया जिसका रदिया को बेताबी से इंतजार था। सुबह के 8 बजे थे कि माँ ने आवाज़ लगाई, बेटी मेहंदी लगाने के लिए तुम्हारी सहेली शबनम आई है, जा मेहंदी लगवा ले, या यूं ही खोई खोई रहेगी। मेहंदी, हल्दी, चंदन लगाने और सजने संवरने के बाद रदिया किसी परी से कम नहीं लग रही थी। शाम को धूमधाम से बारात आई। शादी की सारी रस्में पूरी हुई। विदाई का समय आया। चारों तरफ उदासी का माहौल छा गया। दीनदयाल बेटी की विदाई पर फफक पड़े। ससुराल पहुंचने के बाद सबने रदिया की खूब तारीफ की। रमेश की मां ने बहू को रूप और गुण दोनों से भरा पाया और उसे बहू की जगह लक्ष्मी कहकर पुकारने लगे। रमेश तो रदिया को रानी कहकर पुकारता था। रदिया के आने से चारों तरफ खुशियां छा गई। 5 साल बीत गए। रदिया और रमेश का प्यार वैसा ही बना रहा जैसा कि शादी के शुरुआती दिनों में था। मगर सास की नज़र में रदिया खटकने लगी क्योंकि वे अब एक खोता चाहती थी। इसी तरह 2 साल और गुजर गए। औलाद न होने की वजह से रमेश की माँ परेशान होकर रमेश से बोली, क्यों बेटा, हमें तुम पोता नहीं दोगे? तुम्हारे बाबूजी बोल रहे थे कि शादी को 7 साल हो गए मगर बहू के पैर भारी नहीं हुए, क्या बात है? रमेश ने कहा, माँ तुम क्यों घबराती हो? अगर ऐसी बात है तो मैं डॉक्टर से सलाह लूँगा और इलाज। रमेश की बात काटते हुए माँ बोली, अभी तक तो पड़ोस में ही कहती है, अब पूरी बिरादरी को क्यों बताना चाहते हो? बेटा हमारी बात मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। रमेश को इस बात से बहुत तकलीफ हुई। वह बोला, माँ तुम ऐसी बात क्यों बोल रही हो? तुम्हारी बहू अगर सुनेगी तो जीते जी मर जाएगी। हम लोग डॉक्टर से मिलकर सही सलाह लेंगे, हो सकता है मुझ में ही कोई कमी हो। इस बात पर माँ बोली, तुम तो हट्टे कट्टे हो, हमें यकीन है कि हमारे बेटे में कोई खोट नहीं है। खोट है तो उसी में, जरूर उसी पर किसी का साया है जो हमारी खुशियों में आग लगा रहा है। तुम ऐसा करो, किसी अच्छे तांत्रिक का पता लगाओ, हो सकता है उससे मिलने पर इस मसले का कोई हल मिल जाए।
और हमारे मन की मुराद पूरी हो जाए। माँ के आगे रमेश लाचार हो गया। उसने तांत्रिक के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। कुछ भागदौड़ करने के बाद पता चला कि उनके घर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर रामपुर गांव में एक तांत्रिक आया है जो ऐसे कामों के लिए जाना जाता है। रमेश तांत्रिक से मिला। उस तांत्रिक से उसने कहा, अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, तुम परसों दिन में आओ तो इसके बारे में सोच कर बताऊंगा कि इसके लिए सही समय कब होगा। रमेश फिर से तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने रमेश को चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पहली रात को सारा इंतजाम करने को कहा और जरूरी सामान का लंबा सा पर्चा उसके हाथ में थमा दिया, जिसमें खुशबूदार तेल, तिल, चंदन वगैरह थे। पूजा की सारी तैयारी हो गई थी। तांत्रिक महाराज बताए गए समय पर रमेश के घर आ पहुंचे। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पहली रात को उनकी पूजा शुरू हुई। पहली रात में पूजा में रदिया को घंटों धुएं की धुनी दी गई। फिर तांत्रिक ने एक हाथ पकड़कर पूरे हाथ पर खुशबूदार तेल की बारिश की। रदिया को गैर मर्द का छूना बहुत खराब लगा, मगर वह मजबूर थी, वह उसे रोक भी नहीं सकती थी। इस तरह लगातार 8 रातों तक बारी बारी से वह तांत्रिक धूप दिखाकर खुशबूदार तेल से अलग अलग अंगों को रगड़ कर मालिश करता रहा। 9वीं रात थी। हमेशा की तरह 9 बजे पूजा शुरू हुई। आज रदिया के शरीर से कपड़े उतारकर धूप दिखाने और खुशबूदार तेल से मालिश करने के बाद पूजा पूरी होनी थी। आज भी रदिया कुछ न बोल सकी। तांत्रिक के कहने पर उसे सारे कपड़े उतार दिए। वह साधु के सामने ऐसे खड़ी थी जैसे कोई भोग किसी के लिए परोसा गया हो। साधु रदिया की मालिश करने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने अपने आप को साधु के हवाले कर दिया। उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। ससुराल वाले साधु के पक्ष में जो थे। साधु जी भरकर भूखे भेड़िए की तरह रदिया को सारी रात नोचता रहा। सुबह साधु की विदाई बड़ी इज्जत के साथ की गई। रदिया को पूजा का फल मिल चुका था। समय पूरा होने पर उसकी सास को तांत्रिक महाराज की मेहरबानी से चांद जैसा सुंदर और फूल जैसा प्यारा पोता मिला। सभी खुश थे। घर में घी के दिए जलाए गए। सास बहू को फिर से लक्ष्मी कहकर पुकारने लगी, मगर रदिया का हाल ऐसा था जैसे काटो तो खून नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।